हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ मोहम्मद अमान और स्वागत है आपका अपने चैनल टॉपर कोचिंग क्लास में। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। और आज की इस वीडियो में इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। किसी क्वेश्चन को करने के क्या टिप्स और ट्रिक्स होते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, जिससे कि एग्जाम में आपके मार्क्स बूस्ट कर जाएं, इंक्रीज कर जाएं। तो बगैर स्किप की इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और हाँ, अगर एंगल्स के रिगार्डिंग आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कितने टाइप्स के एंगल्स होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ उनकी होती हैं, किस तरह से यूज़ की जाती हैं, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 आप ज़रूर देखें। आई बटन पर क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में जो हम एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं उसमें एंगल्स के सारे कॉन्सेप्ट यूज किए जाएंगे। तो आइए बगैर किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने पेश है। क्या क्वेश्चन है, आइए रीड करते हैं। इन द गिवन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। इसका ये फिगर बना हुआ है, देखिए यहाँ पर लाइन ए बी, ये लाइन ए बी है और ये लाइन सी डी है। ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? इस पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक। इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब दो एंगल का सम यहाँ पर 70 दे रखा है हमको। ज़रा चेक करते हैं कौन कौन से एंगल है। देखो, एंगल ए ओ सी यानी कि ये वाला एंगल प्लस एंगल बी ओ ई यानी कि ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना दे रखा है? 70 डिग्री दे रखा है। सही है, समझ में आ गई बात। एंड एंगल बी ओ डी, अलग से एक एंगल और दे रखा है 40 डिग्री। कौन सा है? एंगल बी ओ डी। बी ओ डी ये वाला एंगल दे रखा है हमको, 40 डिग्री दे रखा है। हमने यहाँ पर लिख दिया। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड एंगल बी ओ ई। हमें क्या फाइंड करना है? ये वाला एंगल फाइंड करना है, दिस एंगल, ये एंगल फाइंड करना है। एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, तो सी ओ ई और फाइंड करना है, रिफ्लेक्स वो भी, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो सी ओ ई और इसका रिफ्लेक्स यानी कि यह वाला एंगल हमें फाइंड करना है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे एंगल बी ओ ई। किस तरह से निकलेगा ये देखते हैं। देखो, सिंस एंगल बी ओ डी इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। सबसे पहले हमने बताया कि एंगल बी ओ डी 40 डिग्री दे रखा है यहाँ पर इसके अंदर। अब देखो दोस्तों, इस फिगर को बहुत ध्यान से देखो आप। ये जो एंगल बी ओ डी है, ये वर्टिकली अपोजिट किसके है? एंगल सी ओ ए के या ए ओ सी के कह सकते हैं। ध्यान से देखो, ये लाइन एक ऐसे जा रही है और ये लाइन एक ऐसे जा रही है। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसा होगा? वर्टिकली अपोजिट होगा, लाइक दिस। देखो, एक लाइन ये गई, एक लाइन ये गई। ये एंगल और ये एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, सो देयरफॉर ये जो एंगल हमारा कौन सा एंगल? एंगल ए ओ सी। तो एंगल ए ओ सी इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी ओ डी के। और यहाँ पर हम ब्रैकेट में बताएंगे क्यों इक्वल हो रहा है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ लेक्चर नंबर 1 में। एंगल ए ओ सी की वैल्यू हमें क्या मिली? यहाँ से बी ओ डी के ऊपर से हम वैल्यू पुट कर देंगे 40 डिग्री, ठीक है। एंगल ए ओ सी 40 डिग्री मिल गया। अब वो वाली रिलेशन यूज़ करने का टाइम आ गया है। यहाँ पर हम लिखते हैं, बट हमारे पास एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू कितना दे रखा है? 70 डिग्री दे रखा है। यहाँ पर हम एंगल ए ओ सी की वैल्यू पुट कर देते हैं 40 डिग्री, और यहाँ से हम बहुत ही आसानी से बी ओ ई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। बी ओ ई निकालने के लिए 40 डिग्री उधर लेकर चले जाएंगे, माइनस का 40 डिग्री इज इक्वल टू कितना बचेगा? 30 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई कितनी आसानी से हमारे पास आ चुका है, कितना? 30 डिग्री। सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई की तरफ। तो पहले ज़रा हम सी ओ ई निकाल लेते हैं। सी ओ ई कौन सा है? सी ओ ई यानी कि यह वाला एंगल यहाँ पर हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। ये कैसे करेंगे? देखिए, ये जो लाइन हमें दिखाई दे रही है स्ट्रेट लाइन ए ओ बी, इसके ऊपर ये सारे एंगल बन रहे हैं इस तरह से, लेकिन सारे एंगलों का सम कितना निकल कर आएगा? मैंने आपको बताया है लीनियर पेयर के थ्रू कितना निकल कर आएगा? 180 डिग्री निकल कर आएगा दोस्तों। तो बस यही प्रॉपर्टी यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं एंगल्स की। तो यहाँ हम लिखेंगे यहाँ पर, सो देयरफॉर कौन कौन से एंगल है हमारे पास? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, तीनों एंगल हमने वहाँ पर लिख दिए। सारे एंगल किसके इक्वल आएंगे? 180 डिग्री के। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एल पी मतलब लीनियर पेयर।
सही, मैंने आपको समझा चुका हूँ ये चीज़। तो AOC की वैल्यू हमने कितनी निकाली, AOC की वैल्यू हमारे पास थी 40 डिग्री। COE हमें निकालना है, एंगल BO की वैल्यू हमने निकाली 30 डिग्री, यहाँ से 180 डिग्री। एंगल COE हमारे पास कितना निकल कर आएगा यहाँ से, ये कितना हो गया 40 और 30 70, उधर लेकर चले जाओ 70, तो माइनस का 70 डिग्री, कितना निकल कर आया 110 डिग्री। तो एंगल COE हमारे पास निकल कर आ चुका है। अब देखो कोई भी रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो, जैसे रिफ्लेक्स COE पूछा था, तो पहले वही एंगल निकाल लो, रिफ्लेक्स बहुत आसानी से आ जाएगा। रिफ्लेक्स होता क्या है, हल्का सा मैं आपको दोबारा से रिवाइंड करा देता हूँ यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन है लाइक दिस, और हमें ये वाला एंगल दे रखा है, ये कोई एंगल मान लीजिए 1 है। आपसे पूछा एंगल 1 का क्या निकालना है, रिफ्लेक्स निकालना है, एंगल 1 का रिफ्लेक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एंगल 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और इसमें से हम क्या करेंगे, पूरा यहाँ से यहाँ तक का हमारे पास पता है कि किसी भी पॉइंट पर पूरा कंप्लीटली क्या एंगल होता है 360। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल 1 निकालने के लिए यहाँ पर 360 से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे वही एंगल को। देखो ध्यान से, ये पूरा 360 है, इस पूरे 360 में से यही एंगल मैं हटा दूँ, ये वाला एंगल माइनस कर दूँ, तो ये ऊपर का एंगल मुझे क्या मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर भी हम यही करने वाले हैं। हमें क्या निकालना है, हमें रिफ्लेक्स COE निकालना है ना, यानी कि कौन सा वाला एंगल, ज़रा देखते हैं कौन से वाले की बात कर रहे हैं हम, रिफ्लेक्स COE यानी कि ये वाला नीचे वाला। तो हम क्या करेंगे, पूरा जो 360 है इसमें से ये ऊपर वाला पार्ट, ये पूरा ऊपर वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, तो हमें रिफ्लेक्स मिल जाएगा। सो देयरफॉर जो रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल्स टू 360 में से हम माइनस कर देंगे सिंपली एंगल COE। तो 360 माइनस एंगल COE कितना निकाला हमने, 110 डिग्री निकाला। इसमें से माइनस कर लो, 0 में से 0 गया, 6 में से 1 गया, 5 बचा, 3 में से 1 गया बचा 2, तो 250 डिग्री निकल कर आ गया। तो बहुत ही आसानी से हमने ये क्वेश्चन कर लिया है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। इन द गिवन फिगर इफ़ x + y इज इक्वल्स टू W + Z, ये फिगर है, इसके अंदर 4 एंगल हमें दे रखे हैं x, y, z और W, और इनके बारे में एक रिलेशन गिवन है कि भाई x + y जो एंगल इन दोनों का सम W + z जो एंगल इन दोनों के सम के इक्वल है, सही। देन प्रूव दैट AOB इज़ अ लाइन, इसके अंदर जो AOB जो दिख रही है हमें लाइन, इसको हमें लाइन प्रूफ करना है। तो भाई लाइन को किस तरीके से प्रूफ करते हैं, ये बात ज़रा समझते हैं। इन लेक्चर नंबर 101 में जब इंट्रोडक्शन दिया था मैंने आपको लाइन्स एंड एंगल्स का, तो उसमें बात समझाई थी कि जो स्ट्रेट एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल, उस पर कितना सम बनता है, उस पर एंगल आता है 180 डिग्री पूरा, इस तरह से। अगर कोई भी लाइन हमारे पास है तो उसके ऊपर जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री ही बनने वाला है। तो बस यही चीज़ हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि या तो x + y का हम सम 180 के इक्वल दिखा दें, या फिर W + z का हम सम 180 के इक्वल दिखा दें। अगर ऐसा आ जाता है तो हमारी ऑटोमेटिकली AOB क्या प्रूफ हो जाएगी, लाइन प्रूफ हो जाएगी। तो चलिए क्या करें इसके लिए, सबसे पहले ये करते हैं कि जितने भी एंगल्स दे रखे हैं उन सबको हम सिंपली ऐड कर देते हैं लाइक दिस। अब ऐड करा तो ये किसके इक्वल आएगा, 360 के इक्वल आएगा। क्यों आएगा 360 के, आपको पता है कि किसी भी पॉइंट के अबाउट सारे एंगल का सम किसके इक्वल आता है, 360 के इक्वल आता है, जिसको हम कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पर हम इसके आगे क्या स्टेप यूज़ करेंगे, यहाँ पर अब यहाँ यूज़ करने वाले हैं हम x + y प्लस ये जो W + z था, इसकी जगह मैं दोबारा से क्या लिखूंगा, x + y लिखूंगा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। हमने कहाँ से लिखा, ये हमने लिखा यहाँ से, ठीक है। इससे ऊपर आप ये बात चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कि भाई x + y जो है हमारा किसके इक्वल है, W + z के इक्वल है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दो और यहाँ पर क्या लिख दो, फ्रॉम 1, कि हमने बात कौन से किसी क्वेश्चन से लिखी, क्वेश्चन नंबर 1 से लिखी। अब इन सबको ऐड कर दो, तो यहाँ से 2x + 2y इक्वल टू हो जाएगा 360 के इक्वल। यहाँ से आपने 2 कॉमन ले लिया, x + y इक्वल टू 360। इस 2 को आप ले जाएंगे दूसरी साइड, 360 अपॉन में 2, इस तरह से, सही है।
अब यहाँ पर आप डिवाइड कर दिए, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 0 0, तो कितना मिला हमें 180 डिग्री। सो देयरफॉर x प्लस वाई किसकी इक्वल आ चुका है, 180 डिग्री की इक्वल आ चुका है। यानी कि हमने क्या देखा कि इस वाले का पूरा का सम कितना गया, 180 डिग्री आ गया। तो अब यहाँ से हम बहुत आसानी से कह सकते हैं सो देयरफॉर AOB इज अ लाइन। बस वेरी सिंपल। तो इस क्वेश्चन से हमें बात समझ में आई, लाइन अगर प्रूफ करना है तो क्या करेंगे हम, उसके अबाउट 180 डिग्री इक्वल प्रूफ कर देंगे, बस वेरी सिंपल। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 NCERT बुक का। क्या है, इन द गिवन फिगर एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। ठीक है, देखते हैं जरा फिगर में क्या बता रखा है, एंगल PQR यानी कि ये वाला एंगल किसके इक्वल दे रखा है, PRQ, यानी कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल बता रखे हैं। देन प्रूव दैट एंगल PQS इक्वल टू PRT। तो कौन से एंगल की बात कर रहा है, PQS यानी कि वो ये बाहर वाला एंगल किसके इक्वल दिखाना है, दूसरे PRT यानी कि इस वाले के इक्वल दिखाना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजीली होने वाला है। सबसे पहले क्या है, गिवन लिख लेते हैं। अभी क्या दे रखा है हमें यहाँ पर कि एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। इसको इक्वेशन नंबर बना के छोड़ दिया क्योंकि इसका बाद में यूज होगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ध्यान से, इस पॉइंट के अबाउट ये एक स्ट्रेट लाइन चल रही है और इस R पॉइंट के अबाउट ये स्ट्रेट लाइन चल रही है। तो यहाँ पर वही सेम चीज, ये पूरा एंगल 180 डिग्री, ये पूरा एंगल 180 डिग्री, यानी कि लीनियर पेयर बन रहे हैं। तो यही चीज हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो कैसे यूज करेंगे, देयरफॉर हम ये कहेंगे कि एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री, और साइड में लिखेंगे लीनियर पेयर। अब क्या चीज़ है, यही सेम चीज़ मैंने बताया, PQS यानी कि वाला एंगल और PQR यानी कि वाला एंगल, दोनों एंगल कितना सम आ रहा है, 180 के इक्वल आएगा, स्ट्रेट लाइन पर है। ठीक है, सही है। इसी तरह से उस वाले पॉइंट के लिए भी लिखेंगे हम, वहाँ लिखेंगे हम एंगल PRT प्लस एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम बात, ये भी क्या है, लीनियर पेयर है भाई। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसको चाहो इक्वेशन नंबर 2 बना लो, इसको चाहो इक्वेशन नंबर 3 बना लो। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इन दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है, 180 डिग्री की इक्वल आ रही है। तो यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, देयरफॉर इक्वेटिंग इक्वेशन 2 एंड 3, मतलब दोनों इक्वेशन को हम आपस में इक्वल प्रूफ कर रहे हैं। तो इक्वल किस तरह से प्रूफ करेंगे, वेरी सिंपल। देखो, देयरफॉर हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि एंगल PQS प्लस एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRT प्लस एंगल PRQ। मतलब 180 आपस में हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। तो ये रिलेशन आपस में इक्वल हो गई। इस तरह से इक्वेट करते हैं दो इक्वेशन को हम। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जरा देखते हैं ये। सो देयरफॉर एंगल PQS प्लस एंगल PQR, इस हमने कोई चेंज नहीं करा, चेंज इधर की साइड करने वाले हैं, एंगल PRT प्लस, अब ये PRQ है, इसकी जगह मैं PQR लिख सकता हूं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे PQ और R, और यहाँ साइड में बता देंगे कि हमने ये कहाँ से लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से लिखा है दोस्तों, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होने वाला है, यू नो वेरी वेल, PQR से एंगल PQR कैंसिल हो गया। सो देयरफॉर क्या बचा हमारे पास, एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। बस, हेंस प्रूव्ड। कितनी आसानी से हमने ये क्वेश्चन कर लिया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या गिवन दे रखा है। इन द गिवन फिगर लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। दो लाइन्स है यहाँ पर जिसकी बात की गई है, एक्स वाई लाइन है और एम एन लाइन है। ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है। इफ एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये वाला एंगल पी ओ वाई ये कितना दे रखा है, यहाँ पर हमें 90 डिग्री दे रखा है। आगे क्या बताया, एंड ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3, यानी कि यहाँ पर दो एंगल दे रखे हैं इस तरह से, ए और बी, इनका रेशियो गिवन है, हमें कितना गिवन है, 2:3 गिवन है। फाइंड सी, और ये एंगल हमें सी फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से करना है।
फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो रेशियोज दे रखे हैं इसको थोड़ा सा हमें सॉल्व कर लेना है, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बचपन से हम ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं लोअर क्लासेस से कि रेशियोज को कैसे करके सॉल्व करते, कैसे करके लेट करते हैं। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं इन एंगल को कुछ इस तरह से, लाइक दिस। एंगल ए को हमने लेट कर लिया 2x डिग्री और बी को लेट कर लिया 3x डिग्री, या 2x सिंपली या 3x हम कह सकते हैं। रेशियो को इस तरीके से लेट कर लिया हमने। अच्छा, अब ज़रा असल बात स्टार्ट होती है हमारी। इस लाइन को देखो x और y को, इसके अबाउट ये सारे एंगल मिलकर किसकी इक्वल हो जाएंगे 180 डिग्री की लीनियर पेयर। अब यहाँ पर हम यही चीज़ यूज़ करने वाले हैं। सो देयरफॉर ये जो हमारा एंगल ए है प्लस एंगल बी है प्लस एंगल पी ओ वाई, ये सब किसकी इक्वल हो जाएंगे 180 डिग्री। यहाँ पर हम लिख देंगे लीनियर पेयर के थ्रू। एंगल ए की वैल्यू 2x है, एंगल बी की वैल्यू 3x है और पी ओ वाई की वैल्यू 90 डिग्री हमको दे रखी है। ये हो जाएगा हमारे पास 5x, 90 डिग्री उधर लेकर जाकर माइनस कर देंगे तो 5x इज इक्वल्स टू कितना बचेगा 90 डिग्री। तो x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री अपॉन में 5। तो x की वैल्यू क्या से क्या मिलेगी हमें 5 1 जा 5, 4 इधर चला गया, 5 8 जा 40। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 18 डिग्री आ चुकी। सो देयरफॉर a और b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। a इज इक्वल्स टू कितना दे रखा था हमें 2x, यानी कि 2 इंटू में 18, 18 दूनी कितने होते हैं 36, यानी कि 36 डिग्री निकल कर आ गया। इसी तरह से b की वैल्यू निकाल लेंगे हम 3x, यानी कि 3 इंटू में 18, 18 3 होते हैं 54 डिग्री। हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। आप सोच रहे होंगे हमने a और b की वैल्यू क्यों फाइंड आउट करी, इसीलिए क्योंकि इसकी हेल्प से हम c की वैल्यू निकालने वाले हैं जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो किस तरह से निकालेंगे ये देखते हैं जरा। देखो यहाँ पर ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है MN, इसके अबाउट ये एंगल B मिलकर और एंगल C मिलकर दोनों दोबारा से क्या बनाएंगे 180 डिग्री बनाएंगे लीनियर पेयर के थ्रू। तो बस इसी चीज़ का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। सो देयरफॉर ये जो एंगल B है और प्लस एंगल C है इज इक्वल टू किसके इक्वल होंगे 180 डिग्री के। यहाँ पर हम लिखेंगे लीनियर पेयर। एंगल B की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 54 डिग्री, एंगल C की बहुत आसानी से यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे 180 डिग्री माइनस 54। तो C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक कैरी दीजिए, 10 में से 4 गया 6 बचा, 7 में से 5 गया 2 बचा 1 आ गया। तो C की वैल्यू कितनी आ गई 126 डिग्री। बताइए कितनी आसानी से हमने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करते आ चले आ रहे हैं। आपको बस लेक्चर नंबर 1 देखना है और ये क्वेश्चन इस तरह चुटकियों से आप बहुत ही प्यार से सॉल्व करते रहेंगे। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हम अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चल चुके हैं इस एक्सरसाइज के। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर POQ इज़ अ लाइन। तो ये फिगर है इसका, ये POQ लाइन गिवन है। रे OR इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। इसके अंदर रे ये OR है, ये किसके परपेंडिकुलर है POQ के, यहाँ पर ये दिखा रखा है। अच्छा, OS इज़ अनादर रे लाइंग बिटवीन रेज OP एंड OR। अब एक OS रे और है जो OR और OP रे के बीच में इस तरह से। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, एंगल ROS इक्वल टू, एंगल ROS कौन सा है ROS, यानी कि ये वाला एंगल किसके इक्वल दिखाना है, एंगल हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS, यानी कि QOS और POS ये वाला। अभी किस तरीके से आएगा, बहुत आसानी से आने वाला है। देखने में थोड़ा आपको टफ लग रहा होगा कि भाई पता नहीं कैसे होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो जो हमें प्रूफ करना है सबसे पहले उसे से स्टार्ट करेंगे। तो एंगल ROS आप लिखेंगे कि एंगल ROS इक्वल टू, अब देखो पहले इधर की साइड कुछ यूज़ करने वाला हूँ मैं। ये जो एंगल ROS दिखाई दे रहा है इसको निकालने का एक तरीका ये है, ये जो इधर की साइड दे रखा है यानी कि ये पूरा ये वाला जो एंगल है इसके हेल्प से निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे ज़रा देखो, इस पूरे एंगल में से अगर मैं सिर्फ ये वाला एंगल माइनस कर दूँ, ये वाला एंगल, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये ROS मिल जाएगा। अब ये वाला एंगल कौन सा है हमारा, ये है ROQ और ये पूरा एंगल कौन सा है QOS है। तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना, एंगल QOS माइनस एंगल, इसको लिख लेंगे हम
क्यू, इस तरह से। देखो आर ओ एस को कैसे लिखा है एक बार और बता देता हूँ मैं आपको, ध्यान से देखो आर ओ एस को हम कैसे लिख रहे हैं इधर की साइड। ये जो पूरा एंगल है क्यू ओ एस, ये वाला पूरा, इसमें से हमने क्या माइनस कर दिया, क्यू ओ आर माइनस कर दिया, यानी कि ये वाला पार्ट माइनस कर दिया, तो हमें आर ओ एस मिल जाएगा। ठीक, वेरी सिंपल। इसको हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह से दोबारा से इसको हमें यूज़ करना है आर ओ एस, किस तरह से, अब इधर की साइड आ जाओ। देखो अब ये जो पूरा बड़ा वाला एंगल है जिसका नाम क्या है, पी ओ आर है, इस पी ओ आर में से अगर मैं ये वाला पार्ट माइनस कर दूं पी ओ एस, तो हमें मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, पी ओ एस, यानी कि ये वाला पार्ट माइनस कर दूं पी ओ एस, तो हमें आर ओ एस एंगल मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरह से, एंगल पी ओ आर में से हम माइनस करना चाह रहे हैं एंगल पी ओ एस, तो ये होगा हमारी इक्वेशन नंबर 2, लाइक दिस। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक ट्रिक यूज़ करेंगे यहाँ पर, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करने वाले हैं हम। अब यहाँ पर ऐड किस तरह से होता है मैं आपको बताता चलूँ। इक्वेशन की देखो दो साइड्स होती हैं, एक होती है हमारी इधर की साइड और एक होती है इधर की साइड। इधर की साइड कहलाती है हमारी राइट हैंड साइड और इधर वाली साइड कहलाती है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ये हमारी राइट हैंड साइड है इस इक्वेशन की और ये वाली हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो ऐड कैसे करके होती है, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड होती है और लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होती है। तो इधर में ये दोनों ऐड होंगे आपस में, ये लेफ्ट हैंड साइड है तो दोनों ऐड हो जाएंगे किस तरीके से, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल टू, इधर में ये है सब, ये आपस में ऐड हो जाएंगे। तो पहला हम ऊपर वाला लिखेंगे एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ क्यू प्लस इसके साथ ये ऐड होगा एंगल पी ओ आर माइनस एंगल पी ओ एस, इस तरह से। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 2 एंगल आर ओ एस, ये आर ओ एस था तो ये क्या हो जाएगा, दोनों ऐड होगा 2 एंगल आर ओ एस इक्वल टू, अब असल खेल यहाँ पर है सारा। देखो अपने जरा इक्वेशन में आ जाओ, यहाँ क्या लिखा है, एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, तो हमारे पास क्या देखो क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ये हमारे पास है। ये चीज़ फालतू आ रही है आर ओ क्यू और पी ओ आर, ज़रा इसको एक बार चेक करते हैं ये क्या चीज़ थी। ये आर ओ क्यू, देखो आर ओ क्यू यानी कि तो 90 वाला है, सही। अच्छा और ये क्या है, पी ओ आर, पी ओ आर क्या है, देखो पी ओ आर, तो ये भी तो 90 है, यानी कि दोनों ही क्या है 90 डिग्री के एंगल है इस फिगर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम इसको ईजिली क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो एंगल क्यू ओ एस क्या बचा यहाँ पर, माइनस एंगल पी ओ एस, और यहाँ पर हम एक चीज़ बताएंगे, क्या बताएंगे कि यहाँ पर जो एंगल आर ओ क्यू था वो एंगल पी ओ आर के था और इन दोनों की वैल्यू कितनी थी, 90 डिग्री थी, इस वजह से इसको हमने क्या कर दिया, कट कर दिया, वेरी सिंपल। और लास्ट में बस क्या करना है हमें, एंगल आर ओ एस इक्वल टू, ये 2 कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा 1/2 यहाँ पर, और ब्रैकेट लगा देंगे हम क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। हो गया प्रूफ, कितनी आसानी से बताइए। तो वेरी सिंपल, क्या करा हमने, इधर की साइड आर ओ एस निकाला, फिर इधर की साइड से आर ओ एस निकाला, दोनों को ऐड कर दिया, सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन ख़त्म। तो चाहिए अपने आप लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा एक्सरसाइज 6.1 का एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं क्या है इसके अंदर। इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 64 डिग्री। ठीक, हमें कोई एक एंगल की वैल्यू गिवन है यहाँ पर, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, और कोई लाइन एक्स वाई रही होगी उसको हमने किसी पी पॉइंट तक क्या कर दिया, प्रोड्यूस्ड कर दिया। हमसे क्या कहा है, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। ऊपर जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे हमें क्या बनाना है, बस फिगर ड्रॉ करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करा, सबसे पहले एक एंगल ड्रॉ करा एक्स वाई जेड, तो लाइक दिस, ये एक एंगल ड्रॉ करा हमने, ये आया। इसमें हमें क्या क्या पॉइंट रखने हैं, एक्स वाई जेड रखना है। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं एक्स और वाई, और ये आ गया हमारा जेड। वाई को हमने यहाँ इसलिए रखना है क्योंकि यही हमारा एंगल की वैल्यू है 64 डिग्री। इस तरह से प्रोड्यूस कर दिया, बना दिया, सॉरी। अब यहाँ पर आपसे क्या कहा, एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है एक्स वाई, इसको प्रोड्यूस करना है, यानी कि आगे स्ट्रेच करना है इस तरह से किसी पॉइंट पी तक, कर दिया हमने।
अब क्या है, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द, तो हो गया पूरा। अच्छा आगे क्या बोला, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। अब एंगल जेड वाई पी देखो पहले तो, जेड वाई पी, अच्छा ये एंगल मिल गया। इस एंगल को, ये जो पूरा एंगल है, इस एंगल को कोई चीज़ बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि वाई क्यू एक रे है। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट, एक रे वाई क्यू बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट यानी कि बिल्कुल बीच में से इसको काटते हुए इस तरह से जा रही है, वाई क्यू नाम की रे, इस तरह से। बाइसेक्ट का मतलब दोस्तों क्या होता है, टू कट इन इक्वल पार्ट्स और टू डिवाइड इन इक्वल पार्ट्स। किसी भी कोई भी चीज़ को इक्वल पार्ट्स में कट करना या डिवाइड करना बाइसेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पर रे वाई क्यू बाइसेक्ट कर रही थी जेड वाई पी को, जो हमने इस तरह से दिखा दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जेड वाई पी दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, दोनों ही एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। इसी चीज़ का हमें इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ करना रहेगा। आपसे क्या कहा, फाइंड एक्स वाई क्यू निकालना, एक्स वाई और ये क्यू, यानी कि पूरा ये वाला एंगल, एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, ये जो क्यू वाई पी है यानी कि ये वाला एंगल है, इसका रिफ्लेक्स। तो बहुत आसानी से निकल आएगा। चलिए देखते हैं किस तरह से। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, इसमें क्या लेट करेंगे कि ये जो एंगल है कौन कौन से, इसका नाम लिख लेते हैं एंगल जेड वाई क्यू, और एंगल इसको लिख लेते हैं पी वाई क्यू। ये दोनों आपस में इक्वल लेट करेंगे पहले तो, क्यों, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है रे वाई क्यू, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और इसको हम लेट कर लेते हैं किसी एक्स के इक्वल। इसकी वैल्यू हमें पता नहीं, हमने क्या मान ली, वह एक्स मान ली, सही, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए। अच्छा अब देखिए ज़रा क्या काम होगा, ये पूरा क्या बनाएगा मिलकर, 180 डिग्री बनाएगा। तो बस इसी चीज़ का यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो देयरफॉर एंगल एक्स वाई और जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल पी वाई क्यू, तीनों एंगल हमने ऐड कर दिए, किसके इक्वल आएंगे, 180 डिग्री के। साइड में आप क्या लिख देंगे, लीनियर पेयर। अच्छा एक्स वाई क्यू की, एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारे पास है 64 डिग्री, और इन दोनों को हमने एक्स लेट करा क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, लाइक दिस। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये हो जाएगा 2x, 64 उधर चला जाएगा, 180 माइनस 64। तो यहाँ से हमें 2x इक्वल टू कितने मिला, 10 में से 4 गया 6 बचा, 7 में 6 गया 1 बचा, और 1 ही आ गया, 1116। तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 116 अपॉन में 2, मतलब 2 5 ज़ा 10, एक के इधर 2 8 ज़ा 16। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 58 डिग्री आ गए, सही है। अच्छा सो देयरफॉर हाथों हाथ लिख भी देते हैं कि इनकी वैल्यू क्या क्या है। सो देयरफॉर एंगल जेड वाई क्यू जो कि किसके इक्वल था, एंगल पी वाई क्यू के इक्वल था, दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, 58 डिग्री निकल कर आ चुकी है। अच्छा अपने आप मेन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्स वाई क्यू निकालना है हमें, एक्स वाई क्यू यानी कि एक्स वाई और ये क्यू, ये वाला पूरा एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला। अब ये कैसे करके फाइंड होगा, बहुत आसान है, 64 में एक्स ऐड कर देते हैं क्योंकि एक्स हम निकाल चुके हैं। सो देयरफॉर यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, चलो। सो देयरफॉर एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू, किस तरह से लिखेंगे हम, एंगल एक्स वाई जेड और प्लस ये वाला एंगल ऐड कर देते हैं। इसका नाम क्या लिया था हमने, एंगल जेड वाई क्यू। तो एंगल एक्स वाई जेड कितना था, 64 डिग्री, और ये कितना निकाला आपने, 58 डिग्री। तो इसको सॉल्व करके कितना आ गया है, 8 4 12 का 2, 1 कैरी, और 6 और 5 11 और 1 12। तो 122 डिग्री निकल कर आ गया एक्स वाई क्यू, कितनी आसानी से। अब हम बढ़ते हैं रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी की तरफ। चलिए देखते हैं कैसे करके, पहले लिख लेते हैं रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। मैंने आपको सिखाया कोई भी रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो 360 में तो क्या कर दें आप, बस सब्ट्रैक्ट कर दें, वही एंगल जो गिवन है रिफ्लेक्स एंगल हमें मिल जाता है। तो 360 माइनस, अब क्यू वाई पी की वैल्यू देखते हैं जरा क्या है। क्यू वाई पी कौन सा एंगल है, क्यू वाई पी यानी कि ये वाला एंगल है जिसकी बात कर रहा है। ये हमने क्या लेट करा था, एक्स लेट करा, तो एक्स की वैल्यू कितनी फाइंड आउट करेगा हमने यहाँ पे, 58 डिग्री। तो हमने यहाँ 58 डिग्री लिख दिया। इसको सॉल्व कर लो, 10 में से ऐड गया 2 बचा, 5 में 5 गया 0 बचा, और यहाँ से 3 बचा। तो 302 डिग्री निकलकर इसका आंसर आ गया, कितनी आसानी से। तो आज आपको बहुत मजा आया होगा। सारी एक्सरसाइज हमने 6.1 सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।